रामगढ़ मंदिर आगे, हाथी पोल इधर। तो ये हम लोग जिस जगह पे हैं ये रामगढ़ की पहाड़ी है और इसे आप मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं। पेड़ों के कारण कुछ जो है पहाड़ी का भाग आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मुख्य भाग जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये पहाड़ी जाने का रास्ता है, रामगढ़ की पहाड़ी इसे हम लोग कहते हैं। और इसी पहाड़ी में मेरे राइट हैंड तरफ जो है वो सीता बेंगरा और जो है वो जोगी मारा की गुफाएं हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। अभी फ़िलहाल रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जानते हैं। ये जो पहाड़ी है इसका आकार जो है, कुछ लोग जो इसे और टोपी नुमा बोलते हैं, जो हम लोग हैट या टोपी पहनते हैं उस नुमा दिखाई देता है। और कुछ लोगों के रिपोर्ट में है कि ये एक बैठे हुए हाथी के समान जो है वो देखने को जो है वो हम लोग को दिखाई देता है ना। तो इस जो जगह है रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पर कैसे पहुँचे या कहाँ पर स्थित है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये जो है हमारे यानी कि सरगुजा संभाग में सूरजपुर ज़िला में जो है स्थित है। और जो ब्लॉक है वो है उदयपुर ब्लॉक, यहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पर आने कैसे आए इसके बारे में मैं आपको आगे जो है वो बताऊँगा। तो जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसका जो है वो महत्व काफ़ी बड़ा है। और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जो है वो चुनिंदा या प्रमुख जो है वो पर्यटन केंद्रों में से ये एक है। इसकी जो महत्व है वो 5 तरीके से इसकी महत्व मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो इसकी जो है वो धार्मिक महत्व है, दूसरा जो है वो पुरातात्विक महत्व है, तीसरा जो है ऐतिहासिक महत्व है, चौथा जो है सांस्कृतिक महत्व है और पांचवा जो है वो साहित्यिक महत्व है। यानी 5 दृष्टिकोण से इसका जो है वो महत्व है। इन महत्वों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। धार्मिक महत्व ये कहें कि यहाँ पर जो है राम सीता और लक्ष्मण के आगमन की मान्यता है और वो अपने वनवास के कुछ दिन जो है वो यहाँ काटे हुए थे। इसी के लिए 2 यहाँ पर गुफाएं हैं। जोगी मारा गुफा, जहाँ पर श्री राम के जोगी कपड़े के कारण उसका नाम पड़ा, और सीता बेंगरा गुफा यानी कि सीता माता के रहने का उनका प्राइवेट एक कमरा, उसके लिए उसका नाम जो सीता बेंगरा जो है गुफा पड़ा। दूसरा जो महत्व मैं बताया था साहित्यिक महत्व, तो कालिदास जी के ने यहाँ पर जो है वो रह के मेघदूत की महाकाव्य की रचना की थी। तो उसका एक जो है वो साहित्यिक महत्व यहाँ पर है। एक ऐतिहासिक महत्व कहें, जो यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो करीब जो है 300 ईसा पूर्व जो है वो प्राचीन जो है वो माना जाता है। तो ऐसा इनका जो है वो ऐतिहासिक महत्व है। पुरातात्विक महत्व के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दोनों जो केव हैं सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा, जोगी मारा की गुफाओं में जो है वो शैल चित्र जो है वो मिले हुए हैं। रॉक पेंटिंग्स हैं, यानी आदि मानव के द्वारा जो है वो भित्ति में जो है दीवार में जो है पेंटिंग्स बनाए गए हैं, जिसका डिटेल जो है इस वीडियो में मैं दूंगा। और जो है आपके ब्राह्मी भाषा में लेखन जो है यहाँ पर मिलता है। 8 के करीब जो है मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिनकी जो है वो राजपूत जो है वो शैली जो है में ये जो है वो पाया गया है। तो इस प्रकार से इसका महत्व है। इसके अलावा मैं सांस्कृतिक महत्व मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो सीता बेंगरा गुफा है वहाँ पर जो है वो प्राचीन नाट्यशाला जो है प्राप्त पाई गई है, जो कि विश्व की यानी कि सबसे प्राचीनतम जो है वो नाट्यशाला है या थिएटर है, जहाँ पर जो है वो कलाकारों के कला प्रदर्शन और दर्शकों के उसको देखने के जो है वो प्रमाण यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। कुछ और जो है जानकारी है जिसे मैं आप लोगों को साझा करूँगा। पर्वत के रूप में जो है वो 3 प्रकार के हैं, जैसे मैंने बताया था। इस पर्वत में जोगी मारा सीता बेंगरा गुफा के अलावा लक्ष्मण गुफा भी है और हाथी पोल करके एक सुरंग भी है, वो भी इस वीडियो में हम लोग जो है आगे जो है वो जानेंगे। अब जो है यहाँ पर कैसे आए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो स्थित है वो बिलासपुर और आपके अंबिकापुर जो नेशनल हाईवे है उसके बीच में स्थित है। यदि आप जो है बिलासपुर के तरफ से आ रहे हैं तो आपको रतनपुर को पार करना पड़ेगा और कटघोरा पार करना पड़ेगा और प्रेम नगर होते हुए यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आप अंबिकापुर वाले रास्ते से आ रहे हैं तो लखनपुर को पार करके आप आ सकते हैं।
साल में ये पूरे साल जो है खुला रहता है, लेकिन अधिक बरसात के समय जुलाई अगस्त में आने से थोड़ा सा यानी कि बचना चाहिए। बाकी आप जो है पूरे साल यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। तो ये रामगढ़ की जो है पहाड़ी है, इसमें अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये गुफा जो है वो सीता बेंगरा गुफा है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जो है वो रंगमंच है, यही अर्धचंद्राकार जो है वो रंगमंच है। और इसके ऊपर जो है रंगमंच के ऊपर दर्शकों के बैठने के लिए जो है स्टेप्स बने हुए हैं, है ना। इसके अंदर जो है वो कुछ पाली भाषा, ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई जो है वो कल यानी कि लेखन है, वो भी जो है वीडियो में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। दोनों जो है जोगी मारा और सीता बेंगरा आपस में लगे हुए हैं। अब जो हम लोग गुफा देख रहे हैं ये गुफा जो है वो जोगी मारा गुफा है, और इसके बारे में भी विस्तार से जो है इसी वीडियो में मैं आगे जो है वो बताऊंगा। क्योंकि ये गुफा के अब में पहुंचने के बाद जो है कौन सा गुफा क्या है इसके जो है उल्लेख नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। और ये ऊपर जो है पहाड़ी देखने को मिल रही, यही जो है वो रामगढ़ की जो है वो पहाड़ी है। तो साथियों मैं जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में हूँ, और यहाँ दो गुफाएं जो है प्रसिद्ध है, सीता बेंगरा और जोगी मारा करके। तो ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ इसको जोगी मारा की गुफा जो है वो कहते हैं। इसके नामकरण पे आते हैं हम लोग, जोगी मारा इसे क्यों बोलते हैं, जोगी गुफा इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ श्री राम प्रभु के यहाँ निवास का यहाँ पर जो है वो मान्यता है, प्रमाण मिलता है, मान्यता है यहाँ पर। तो श्री राम प्रभु जिस वेशभूषा में आए थे वनवास काटने, वो जो वेशभूषा था वो उनका जोगी वाला था, वनवासी वाला था, और वो यहाँ पर जो है आए थे, इसलिए उनके वेशभूषा या कपड़े के हिसाब से जो है इसका नामकरण जो है वो किया गया, यानी कि जोगी मारा रखा गया उनके जोगी भेष के कारण। तो इसके बारे में कुछ कुछ और जानकारी है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। ये हम लोग गुफा का जो यानी कि लंबाई और चौड़ाई अगर हम लोग जानना चाहें तो ये करीब जो है 15 फीट जो है वो लंबा है, और 12 फीट जो है इसकी चौड़ाई है, और 9 फीट जो है इसकी जो है वो ऊंचाई है। जोगी मारा गुफा और सीता बेंगरा में कुछ कुछ अंतर है। जोगी मारा गुफा को खास तौर पे हम लोग पुरातात्विक महत्व का जो है वो गुफा मानते हैं, और यहाँ पर जो है आदि मानवों के द्वारा कुछ शैल चित्र यानी कि गुफाओं में जो उनके द्वारा नक्काशी या चित्र बनाए गए हैं उनका जो है वो पेंटिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ जो है वो पेंटिंग मैं यहाँ से अब आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये हम लोग देखते हैं एक प्रमाण प्राप्त होता है तोरण का। तोरण जैसे हम लोग बनाते हैं त्योहारों में वैसे तोरण यहाँ पर बने हुए हैं। 5-5 के ग्रुप में स्त्रियों का जो है वो यानी कि ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखने मिल रहा है स्त्रियां जो बैठी हुई हैं, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है स्त्रियां जो बैठी हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है पुष्प का यानी कि फ्लावर्स के जो है वो पेंटिंग्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोगों को देखने को मिलता है एक दानव का, और उसके साथ एक नर है, इसका एक जो है फोटोग्राफ हम लोगों को यानी कि पेंटिंग्स हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है वो कलाकृति के रूप में कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं। ये लोगों का एक ग्रुप है, और इसका जो है वो लीडरशिप एक जो है वो हाथी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इधर वाले पेंटिंग में नहीं है। जब हम लोग इधर वाले पेंटिंग में आएंगे तो ये हाथी के 4 पैर, पूंछ और इसके जो है ये सूंड हमको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके जोगी मारा को जो इसमें पेंटिंग करने से पहले इसमें जो है वो एक तरीके के जो है वो क्या किया गया था, प्लास्टर को जो है वो लेप जो है चिकना लेप जो है वो चढ़ाया गया था। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं ये जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ ये जो है वो प्राचीन कहना चाहिए आपका लेखन है, इसको भी जो है वो लेख जो है यहाँ पर जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो जोगी मारा की ये गुफा है इसमें हम लोगों को पुरातात्विक महत्व के कुछ जो है वो मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। तो कुल जो है संख्या में 8 मूर्तियां जो है वो
यहाँ से जो है वो प्राप्त की हुई थी। ये मूर्तियाँ की जो नयन नक्श या शैली है उसके आधार पे ये माना जाता है कि ये शैली जो है वो राजपूत जो है वो शैली की बनी हुई मूर्तियाँ जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी। और ये करीब करीब 2000 साल ये पुरानी ये मूर्तियाँ हो सकती हैं। अब ये ब्राह्मी लिपि में आपने यहाँ पर जो है वो देखा और ऊपर जो है पेंटिंग्स देखा, तो ये पुरातात्विक महत्व का जो कहना चाहिए ये जोगीमारा गुफा है। और इसके साथ हम लोग अब जो है सीता बेंद्रा गुफा की ओर जाएंगे और वहां पर हम लोग जो है वहां की क्या खासियत है उसको हम लोग हो गया। साथियों, ये मेरे पीछे जो है वो है सीता बेंद्रा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी में हम लोग हैं। और इसके बाजू में इधर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये हम लोगों को जो है वो जोगीमारा का गुफा है, ये वाला जो अभी हम लोग देखें। और ये पीछे हम लोग देख रहे हैं ये सीता बेंद्रा गुफा है ना। तो इसके नामकरण पे आते हैं हम लोग। सीता बेंद्रा का मतलब होता है कि यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय आए थे, तो उनके रुकने की जो है यहाँ पर मान्यता है। तो ये जो सीता बेंद्रा की गुफा है, ये सीता बेंद्रा कहने का मतलब सीता जी का प्राइवेट कमरा है, यानी कि उनका जो है एक पर्सनल या प्राइवेट कमरा के रूप में था, इसलिए इसको जो है वो सीता बेंद्रा जो है कहते हैं। इसके आकार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसका आकार करीब 44.5 फीट जो है वो लंबा है और करीब करीब 15 फीट जो है ये जो है वो चौड़ा है। और यहाँ पर हम लोग जो है ये कुछ घेराव जैसा देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। तो ये वही प्रसिद्ध विश्व की पहली जो है वो रंगमंच या नाट्यशाला है और यहीं पर जो है वो कला का प्रदर्शन जो है होता था। और हम लोग गुफा में जाएंगे, गुफा में भी कुछ चीज़ें जो है वो विशेष है, उसको भी हम लोग अब देखेंगे, है ना। तो ये सीता बेंद्रा के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी थी। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग अब नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर जो है नाट्यशाला या फिर थिएटर या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं रंगमंच का जगह वो बना हुआ है। तो इसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। नीचे में हम लोग देख रहे हैं अर्धचंद्राकार स्थिति में, यानी कि हाफ मून की जो आकार है उस आकार की जो है वो रंगमंच है नीचे में। और उसके ऊपर जो है वो दर्शकों के बैठने के लिए जगह जो है सीढ़ी नुमा वो बना हुआ है। तो यहाँ पर करीब करीब 50 लोगों के बैठने के लिए वो यानी कि दर्शक दीर्घ या रंगमंच को देखने के लिए बना हुआ है। और हम लोग अभी देखेंगे कि कलाकारों के तैयार होने के लिए जो रंगमंच यानी कि प्रदर्शन करने के लिए ग्रीन रूम जो है वो के प्रमाण मिलते हैं। तो ग्रीन रूम के प्रमाण के लिए एक यानी कि स्त्री के पैर का निशान और एक जो है वो पुरुष के पैर का निशान यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। तो ये जो है वो प्रूफ करता है कि यहाँ पर जो है रंगमंच में तैयार होने के लिए कलाकारों के लिए एक ग्रीन रूम था, जिसमें जो है कलाकार प्रदर्शन करने से पहले जो है क्या होते थे, तैयार जो है वो हुआ करते थे। ठीक, ये सीता बेंद्रा की गुफा में देखिए कि कुछ जो है आपके पाली भाषा में लिखे हुए जो है वो अभिलेख यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये अभिलेख हैं सीता बेंद्रा गुफा के, जोगीमारा के हम लोग बाद में देखेंगे। ये सीता बेंद्रा गुफा की जो है वो अंदरूनी भाग है, अंदर का ये भाग है, ये कुछ इस तरीके से है। और ये नीचे जो मंच है वो देखने को मिल रहा है। ये ऊपर जो है रामगढ़ की पहाड़ी है, जहाँ पर जो है वो सीता बेंद्रा और जोगीमारा की गुफाएं हैं। लेकिन इसके हम लोग नीचे भाग में आ गए हैं। नीचे ये जो ज़मीन वाला भाग है इसमें अब हम लोग जो है आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जो है वो सुरंग मेरे पीछे जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये काफ़ी विशाल है और इसे जो है कहा जाता है हाथी पोल, है ना। इस सुरंग का नाम हाथी पोल करके सुरंग है, क्योंकि ये इतना विशाल है कि इसके द्वार से जो है एक हाथी जो है वो जा सकता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो हाथी पोल करके पड़ा हुआ है। और इसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा।
इसके अंदर जो है प्राकृतिक जो है वो पानी का स्रोत है, यानी ऊपर पहाड़ी से रिसाव होके कुछ कुछ जो है पानी जो है इसके अंदर आता है और ये बहाव का रूप ले लेता है। और इसके बाद जो है एक कुंड है, उसे भी हम लोग देखेंगे। जल का स्रोत एक कुंड है। कुछ जानकारियाँ मेरे पास होंगी, इसे मैं आप लोगों से साझा करूँगा। इसकी लंबाई जो है करीब करीब 180 फीट की लंबाई है। और इस जो है कुंड का वर्णन जो है कालिदास के मेघदूत से भी मिलता है, तो वो कुंड को भी हम लोग देखने जाएंगे। प्रवेश जो है, जो ऊंचाई जो प्रवेश हम लोग देख रहे हैं वो करीब करीब 55 फीट है, यानी कि जो है हाथी इसमें जो है प्रवेश कर सकता है। और इस जो है वो सुरंग के हम लोग आर पार जा सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो पीछे जो है वो हम लोग जाया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ जानकारी रही हाथी पोल के बारे में। ये हम लोग जो है हाथी पोल के सुरंग के अंदर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। और उसका जो है वो निकास द्वार जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसकी सुरंग के ऊपर की कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ जो है वो साझा कर रहा हूँ। और इसमें जो है काफ़ी ये ठंडा है, गर्मी के दिन में भी ये अंदर, क्योंकि एयर का जो है वो वेंटिलेशन है, एक तरफ से दूसरे तरफ जो है हम लोग आ जा सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर काफ़ी ठंडा हम लोगों को महसूस हो रहा है। और अब थोड़ी थोड़ी जो है अंधेरा जो है होने लगा, लेकिन दूसरी ओर से जो है वो उजाला आ रहा है। और दूसरी ओर कुछ लोग हैं भी, तो हम लोग देखते हैं कि जो मैंने जल का स्रोत बोला था, वो जल का स्रोत भी अब हम लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है वो जल का रिसाव जो है वो हम लोगों को देखने को जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊपर पहाड़ी से, जबकि ये अभी हम लोग मार्च के एंडिंग में हम लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी में भी देखेंगे तो ये जल का जो है प्राकृतिक स्रोत हम लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे जो है वो पानी रिसाव हो के जो है आगे की ओर जो है वो बह रहा है। यहाँ की रेती भी जो है वो काफ़ी यानी कि नमी लिए हुए है पानी के कारण। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो कुंड हम लोग को देखने को मिल रहा है या नहीं। ये पानी का जो रिसाव है वो अब हम लोग देख सकते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से जो है इस यानी कि पहाड़ी से जो है आ रहा है। और ये एक छोटा कुंड का रूप जो है यहाँ पर ले रहा है। और यहाँ पर भी एक जो है हम लोग को कुंड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर से भी पानी का जो है वो रिसाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये हाथी पोल का भी हम लोगों ने देखा, उस सुरंग के रास्ते से हम लोग आगे आए। और यहाँ पर जो है कुंड जिसकी जिक्र मैंने किया हुआ था वो कुंड यहीं पर है। और यहाँ से प्राकृतिक तौर से जो है वो पहाड़ी से जो है हाथी पोल में पानी जो है यहाँ पर आके यानी कि जमा हो रहा है। और इस कुंड को जो है वो भगवान सीता कुंड जो है वो कहा गया है। और इस जो है वो कुंड का जो है वो वर्णन हम लोगों को कालिदास के मेघदूत में भी देखने को मिलता है। कुछ जल का रिसाव यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे पानी यहाँ पर जमा हो रहा है वो लेता है। अभी फिलहाल पानी की मात्रा या रिसाव काफ़ी कम है, इसलिए बड़ी जो है धारा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हो सकता है बरसात के दिनों में या ठंडी के समय में यहाँ पर एक जल की धारा जो है वो बहती होगी। तो ये जिस जगह में हूँ, ये इस जगह को जो है वो कालिदास द्वारा मेघदूत महाकाव्य की रचना का स्थल जो है वो माना जाता है। यहीं पर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। और उनके रचनाओं में जो है इसका वृत्तांत जो है मिलता है। तो कुछ स्क्रिप्ट है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऊपर जो है वो हम लोगों ने देखा सीता बेंद्रा गुफा, वहाँ पर मेघदूतम जो है वो अंकित लिखा हुआ जो है वो पाया गया। और उससे जो है यानी कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ जो है उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। और इसके अलावा मेघदूत में कुछ रचनाएं वर्णित है, जैसे कि तुम उरु वृत्तांत जो है एक वृत्तांत है, उसमें इस रामगढ़ के बारे में जो है वो यानी कि बताया गया है। तो इससे भी प्रमाण मिलता है कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो मेघदूत की
रचना की थी। उनके रचना के कारण यहाँ के स्थानीय लोग बरसात के दिनों में मेघ आने की, जो बादलों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं ताकि वो बरसात यहाँ पर अच्छी हो। उनकी कुछ रचना जो मेघदूत में लिखी हुई हैं, उनका वर्णन जो है यहाँ पर भित्ति में पीछे जो है वो किया गया है और उनकी स्थली को एक स्मारक के रूप में जो है यहाँ पर बनाया गया है। और ये सभा कक्ष यानी कि कार्यक्रम करने के लिए एक सभा के रूप में इसे डेवलप किया गया है। तो ये स्थली है मेघदूत की रचना स्थली।